जय श्री राम। भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ और उसमें अयोध्या कांड के विषय में जो प्रतिदिन पाठ चल रहा है उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल जो मैंने पाठ किया उसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित वन को जाते हुए अब वो श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंच गए हैं। वहाँ उनका वाल्मीकि जी ने तथा उनके समस्त गणों ने बहुत ही दंडवत करके स्वागत किया। अब उसके आगे का वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री वाल्मीकि जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल नयन हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रणाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन का होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर यह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल मुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कम न कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत तुल्य हेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य
हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सूजन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले और वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्यों के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय आधार है। वेद निरंतर उसका नीति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपका मर्म नहीं जानते, तब और कौन आपके जानने वाला है। सोई जानऊ जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानने ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंद में है और उत्पत्ति, नाश, वृक्षि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्राकृतिक राजाओं की तरह से करते हैं और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछो मोहे की रहो कही, मैं पूछत सकुचाय। जहे न हो तह देव कहीं, तुम्हारी देव सुजाय। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि आप जहाँ न हो वह ध्यान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। मुनि के प्रेम रस भरे सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रस खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कराए और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। हे राम जी, सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें, जिसके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निधर ही सरित सिंधु स्तर बारी, रूप बिंदु जलित होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊ बंधु सिय सहे रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियाँ, समुद्र और झीलों के निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने
स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता सहित निवास करिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रमाद सुनि सुबग सुवासा, सादर जासुली है नित नासा। तुमरी निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। जिसकी नासिका का प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करते हैं, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।